नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए भगवान जगन्नाथ जी की पूरी उत्पत्ति की कथा लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की कथा अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी मानी जाती है। पूरी धाम में विराजमान भगवान जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ संसार के किसी भी अन्य मंदिर से अलग दिखाई देती हैं। उनके हाथ पांव अधूरे प्रतीत होते हैं और इसी के पीछे एक गहरी कथा छिपी है। आइए पूरी कथा विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले मालवा प्रदेश में राजा इंद्रद्युम्न राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि भगवान के ऐसे रूप के दर्शन करें जो पृथ्वी पर दुर्लभ हों। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आए और उन्होंने बताया कि समुद्र किनारे नीलाचल पर्वत पर भगवान विष्णु नील माधव के रूप में गुप्त रूप से पूजे जाते हैं। राजा यह सुनकर व्याकुल हो उठे और तुरंत अपने दूतों को भगवान की खोज में भेज दिया। राजा के सेवकों में से एक बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति भी थे। खोज के लिए निकले। लंबे समय तक भटकने के बाद वे एक वन क्षेत्र में पहुंचे, जहां एक आदिवासी राजा विश्ववसु रहते थे। विद्यापति ने देखा कि विश्ववसु रोज जंगल में कहीं जाते हैं और दिव्य सुगंध लेकर लौटते हैं। संदेह होने पर उन्होंने विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया और सच्चाई जानने का प्रयास किया। ललिता ने बताया कि उनके पिता गुप्त रूप से भगवान नीलमाधव की पूजा करते हैं। बहुत आग्रह करने पर विश्ववसु विद्यापति को साथ ले जाने को तैयार हुए, पर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि स्थान का रहस्य बना रहे। चालाक विद्यापति रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए गए ताकि लौटते समय रास्ता पहचान सके। गुफा में पहुंचकर उन्होंने दिव्य रूप में भगवान नीलमाधव के दर्शन किए। वे भाव विभोर हो गए। विद्यापति वापस जाकर राजा इंद्रद्युम्न को सब बताने लगे। राजा तुरंत सेना और ब्राह्मण के साथ उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां जाकर पहुंचकर देखा कि भगवान नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वप्न में कहा, समुद्र में से एक दिव्य लकड़ी दारु ब्रह्म निकलेगी, उसी से मेरा नया रूप बनाना। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी तैर कर आई, जिसे कोई हिला नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहां आए, जो वास्तव में देव शिल्पी विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, पर शर्त है कि 21 दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कई दिन तक अंदर से काम की आवाज आती रही, लेकिन रानी को चिंता हुई कि कहीं बढ़ई भूखा प्यासा तो नहीं। राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने समय पूरा होने से पहले दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बढ़ई गायब हो गए और मूर्तियां अधूरी अवस्था में थी। हाथ पांव पूर्ण नहीं बने थे। राजा दुखी हुए, पर तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा दिव्य रूप है, इसी रूप में मेरी पूजा होगी। भगवान का यह रूप इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि भगवान किसी एक रूप तक सीमित नहीं, वे सभी जाति वर्ग और समुदाय के भगवान हैं। उनका अधूरा रूप दर्शाता है कि भगवान रूप और आकार से परे है। इसके बाद राजा द्युम्न ने भव्य मंदिर बनवाया और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्थापित किया। तभी से पूरी धाम 4 धामों में प्रमुख तीर्थ बन गया। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा की इच्छा से हर वर्ष अपने भक्तों से मिलने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यही परंपरा आज रथ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध है। इस दिन लाखों लोग भगवान के रथ को खींचते हैं। जय जगन्नाथ जी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। धन्यवाद।